लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी आज अपना जो संकल्प लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, आप सबसे उसको साझा करने के लिए आए हैं और आप सब आए, उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी ये विराजमान है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं इस लोकसभा के चुनाव प्रभारी हूँ। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस विधानसभा इस लोकसभा के संयोजक श्री महेंद्र आहूजा जी हमारे बीच में है, मेरे साथ में है। हमारे इस लोकसभा में 2 जिले आते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मयूर विभाग के जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र नामल जी हमारे बीच में हैं। ये शादरा जिला है जहाँ पर ये हम आपसे मिल रहे हैं, इसके जिलाध्यक्ष श्री संजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। हमारे पार्टी से जो मीडिया प्रकोष्ठ है उससे अतुल सिंह जी, विनीत जैन जी, युवराज जी, मनोज जी, भास्कर जी, हमारे भारत जी, गौरव कपूर जी और भी हमारे कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ हैं। मैं माइक श्री हर्ष मल्होत्रा जी को दूं, उससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस वार्ता के बाद कृपया हमारे साथ भोजन जरूर करके आप जाएं और मैं स्वयं भी आप सबसे अलग से मिलना भी चाहूँगा। अब मैं निवेदन करूँगा डायस पे बैठे सभी नेताओं से कि हमारा जो इस चुनाव में जो संकल्प हमने किया है उसको आप सबसे साझा करें, उसको जारी करें और जैसे इसको जारी करेंगे मैं दिल्ली जाने से अनुरोध करूँगा, मीडिया हमारे जो बंधु हैं उनको भी दें। संकल्प पत्र जारी करेंगे। सील तुम्हें खोलनी भाई, कृपा करो मेरे ऊपर। मैडम सबका रिकॉर्ड चल रहा है। वार्ता में उपस्थित हमारी लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय महेंद्र आहूजा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, विजेंद्र धामा जी, हमारे तीनों विधायक बड़े भाई ओम प्रकाश जी, भाई अभय वर्मा जी, भाई अनिल वाजपेयी जी, लता गुप्ता जी अभी हमारी सह संयोजक हैं, यहीं किसी काम में कार्यालय में ही हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर पहुँचे हैं। लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। जो पीछे के 10 वर्ष रहे, पूर्वी दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपनी एक छाप छोड़ी है। सबसे बड़ी छाप तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH 24 का सराय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से प्रारंभ होकर के दिल्ली का उसमें 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पर
ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलना और उसके साथ साथ पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलती है। हमारे इसी जहां हम बैठे हैं, हमारी ये जो विधानसभा है, इसी विश्वासनगर विधानसभा में 2014 में ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया था आदरणीय अरुण जेटली जी ने। उन्होंने इस पे लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया। आज वो यूनिवर्सिटी, अच्छी बात यह है कि आज वो प्रारंभ हो चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं पिछले लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार के नाते पूरे क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में, सभी वार्डों में मेरा जनता से मिलना हुआ है, तो जो बातें मुझे देखने पर, पब्लिक से मिलने पर समझ में आई, मुझे लगा कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो मुझे सबसे बड़ी बात अभी लगती है कि हमारी लोकसभा में होने की ज़रूरत है, दिल्ली के अंदर जैसे गोविंदपुरी में 3018 फ्लैट झुग्गियों के स्थान पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए थे अभी पीछे, उसी तर्ज पर दिलशाद कॉलोनी में, शाहदरा विधानसभा में कलंदर कॉलोनी है, उसके साथ की 3 कॉलोनीज और हैं। उन कॉलोनीज में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम 4000 झुग्गियों के स्थान पर 4000 मकान वहाँ के निवासियों को दें। ये सिर्फ एक 4 दीवारी और मकान नहीं है। मैं आज भी उस क्षेत्र में था, वहाँ का जीवन नरकीय जीवन है। वहाँ पर नाली का पानी सड़कों पर है, बच्चे उसमें खेलते हैं, स्वास्थ्य की भी बड़ी परेशानी हो जाती है इन कारणों से। तो वो पूरा एक 4000 फ्लैट्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स का बनना उनके जीवन में बहुत बड़ा सुधार है। वहाँ पर साफ़ सुथरी सड़कें, सीवर बनने, पीने के पानी की नई पाइपलाइन बननी, पार्क का होना, वहाँ पर मार्केट की भी सुविधा अंदर होना, ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो हम बहुत जल्दी ही पहले 100 दिन की जो प्रायोरिटी है उसमें प्रारंभ करेंगे। और पूरे 5 साल में प्रयास ये रहेगा कि पूर्वी दिल्ली में जितनी भी झुग्गी क्लस्टर हैं उनमें भी इसी योजना को लागू करके जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्य प्रारंभ कर सकें। उसके कारण से प्रदूषण की भी समस्या है। मैंने बताया गांधीनगर मार्केट के बाहर जो एलिवेटेड रोड बन रही हैं देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, उसके कारण से भी वहाँ पर ट्रैफिक नीचे भी स्मूथ होगा, ऊपर तो ट्रैफिक जब निकलेगा तो ट्रैफिक की जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और उसी क्षेत्र में जितने भी हमारे यहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्र हैं, चाहे वो किशन नगर हो, गांधीनगर हो, कुछ विश्वासनगर का भी कुछ भाग ऐसा है, वहाँ पर एक अच्छी पार्किंग, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो या वहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा ड्रेन नंबर 1 बोलते हैं, जो शाहदरा विधानसभा से शुरू होकर के विश्वासनगर विधानसभा और आगे वो गाजीपुर से होता हुआ वो ड्रेन जाता है, उस ड्रेन को भी हम उसके दोनों तरफ का स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी हमारी पूर्वी दिल्ली में बहुत अच्छी हुई है। पर्टिकुलरली 4th फेज़ ऑफ द जो मेट्रो था, उसके कारण से हमारी पूर्वी दिल्ली में मेट्रो बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हुई मोदी सरकार की योजनाओं के कारण से। वहाँ पर अभी थोड़ा और वसुंधरा वाली साइड पर मेट्रो जो नोएडा को कनेक्टिविटी करती है, वहाँ पर भी मेट्रो का प्रोविज़न हम देंगे। और वहाँ पर आवश्यकता होगी तो कुछ एलिवेटेड रोड के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ गाजीपुर से लेकर के और ITO तक का जो स्ट्रेच है, वहाँ पर भी जो विकास मार्ग भी अब बहुत कंजेस्टेड रहता है,
वहाँ पर हालांकि हमारे विधायक, चाहे वो ओम प्रकाश जी हों, चाहे वो लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा जी हों, इन लोगों ने वो जो पूरा स्ट्रेच है उस पर सौंदर्यीकरण भी अच्छा कराया है और वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी कोशिश की है। उस क्षेत्र में भी एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम प्रयास करेंगे। विशेष तौर से जो पुराना सिलमपुर है वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, अनिल वाजपेयी जी का क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर भी कुछ लैंड ऐसी है जहाँ जिसको हमने चिन्हित किया है कि उस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। जो जीटी रोड वाला एरिया है, जो वेलकम से लेकर के सिलमपुर तक का एरिया है, वहाँ पर भी कुछ स्थान ऐसा है जहाँ पर हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। आज पार्किंग की जो समस्या है वो वाकई बहुत बड़ा रूप ले रही है। हाँ, जो कड़कड़डुमा वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित है। उसके साथ साथ पूर्वी दिल्ली में हालांकि केजरीवाल साहब ने तो 20 अस्पताल और 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, 2015 से 13 से करते चले आ रहे हैं, पर उन्होंने वो सब तो कुछ नहीं किया। पर हमारी योजना में हम कड़कड़डुमा में एक बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक लॉ यूनिवर्सिटी भी लेकर के आ रहे हैं। हाँ, लॉ यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस भी वहाँ पर जल्दी उसका कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में से यमुना जी निकलती हैं और 50% यमुना जी हमारी पूर्वी दिल्ली से होकर के निकलती हैं। केजरीवाल साहब ने लगभग 2900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बावजूद भी उसमें लगातार वायदे करने के बाद 2015, 2019, 2020 सब चुनावी वायदे रहे, पर यमुना जी का 2900 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बाद भी उन्होंने स्वच्छता की तरफ उसमें एक तिनका भी साफ नहीं किया। हमारी योजना है कि हम यमुना जी को स्वच्छ करेंगे और उनके यमुना जी के किनारे पर वहाँ पर फ्रंट्स डेवलप करके, गार्डन्स डेवलप करके वहाँ की हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम वहाँ पर उनके लिए एक ऐसा स्थान क्रिएट करेंगे जहाँ पर लोग यमुना जी के किनारे स्वच्छ हवा में, स्वच्छ जल के पास बैठ सकें। और यमुना जी की स्वच्छ होने से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हम अपने त्योहारों पर अपनी पवित्र नदियों में स्नान करके, आचमन करके अपने त्यौहार मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक भावना का मुद्दा है। इसके अलावा और भी सभी क्षेत्रों की समस्याएं भी हैं और उनकी ज़रूरतें भी हैं। उन सब बातों को लेकर के हमने अपना एक संकल्प पत्र भी तैयार किया है जो आप सबके सामने प्रेषित भी है। उसमें और डिटेल्स हैं कि हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं। साथ साथ क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर द डेवलपमेंट, जो हमारी RWAs एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस और भी उनकी जो भी उनको लगेगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम उस पर भी प्रयास करके इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने 2014 और 2019 के संकल्प पत्र में 95% बातें पूरी की हैं, ऐसी भी और बहुत सी बातें रहीं जो संकल्प पत्र में नहीं भी थी, पर मोदी जी की सरकार ने जनता के लिए किया है। मैं ये भी वायदा करता हूं कि जो मोदी जी का संकल्प पत्र है उसका भी अक्षरश पालन करेंगे और जो मैंने ये संकल्प पत्र पूर्वी दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया है आपके माध्यम से, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको प्रतिदिन 24 घंटे दिन रात एक करके पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपका अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बोर्ड की गठन हुआ था, वो केजरीवाल साहब की सरकार आने के बाद डिफंक हो गया और अल्टीमेटली बंद हो गया। हम अपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके प्रयास करेंगे कि यमुना पार की डेवलपमेंट के लिए
ट्रांस यमुना की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर अलग से बोर्ड होता है तो उसके फंड्स की मुहैया कराना भी इजी हो जाता है। और यहाँ के, क्योंकि हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, पार्षद कम ज़्यादा हो सकते हैं, उन सबके लिए भी जो फंड्स हैं वो यमुना पार विकास बोर्ड से इजीली प्रोजेक्ट्स पास होकर के मिल पाते हैं, जिसके कारण से आपको ध्यान होगा कि खुराना जी की सरकार के समय में जब यमुना पार विकास बोर्ड का गठन हुआ था, आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी भी उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था, उसके कारण से ही यमुना पार का विकास, जितने फ्लाईओवर्स बने थे, ये उसी की देन है। तो इसलिए यमुना पार विकास बोर्ड भी एक बड़ा काम है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से बात करके यमुना पार विकास बोर्ड का भी गठन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें दिल्ली की सरकार जब तक है, अगर हमें उनके पास भी जाना पड़ेगा तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे।